अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो नया डेवलपमेंट हुआ है, एक तरफ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब का एक फैसला, जिस पर एक मजहबी बहस छिड़ चुकी है। लिबरल और प्रोग्रेसिव तबका जो है, इमरान रियाज की ऐसी की तैसी कर रहा है, और एक दूसरा तबका जिसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल हैं, वो उनको कादियानी कह रहे हैं, जो वो हैं चीफ जस्टिस साहब। इस पे बात करेंगे। और दूसरा, MQM की जो नून लीग यात्रा है, याद है MQ वाले कहा करते थे, इजहारुल हसन ने बड़े फख्र से कहा था कि पीपल्स पार्टी हमारे दरवाजे पर आएगी, हमेशा आती है। जब उन याद अगर आपको हो कि वसीम बादामी ने जब उनसे जिरा की थी कि आपके कारकुन शहीद हो जाते हैं, आप इलेक्शन से पहले वावेला करते हैं, और उसके बाद इलेक्शन जब हो जाते हैं तो आप पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाते हैं। तो उन्होंने बड़े तुम तराक से कहा था कि हम नहीं बैठते, हम तो मफाहमत की सियासत करते हैं, वो हमारे दरवाजे पर आते हैं। तो सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी अब तक MQM के दरवाजे पर आई? इसके साथ ही हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो एक्स है या ट्विटर है, उस पर पाबंदी है, और PTI के जो लोग हैं, उनके जो हारे थे फॉर्म 45 के हवाले से, कि जो जीते हुए थे और हरा दिया गया उन्हें 47 से, उस पर बज़ाहिर लगता है कोई पेशरफ नहीं हो रही है। और जो हुकूमत साजी का अमल है, वो बज़ोरे ताकत जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और हो जाएगा। माशी सूरत हाल पाकिस्तान की कोई ताज़ा खराब नहीं हुई है, ये मुस्तकिल खराब हो रही है। गुज़िश्ता समझने के 3-4 साल से, खुसूसन इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद, बहुत तेज़ी के साथ ये तनज़्ज़ुली पे आमादा है। और ये जो हुकूमत बनने जा रही है, मुझे नहीं मालूम कि सूरत हाल कैसी होगी इस वक्त। अगर आप देखिए कि सिंध में GDA और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ तंजीमें, और जनाब KPK में ANP, और साथ साथ बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर वो जो हैं अख्तर मैंगल साहब, और जो दीगर तंजीमें हैं, उनका एहतजाज रुक नहीं रहा। और जमात इस्लामी का बज़ाहिर थमा हुआ है, लेकिन बयानात सख्त हैं इस हवाले से। तो होने क्या जा रहा है? तो आइए बात शुरू करते हैं काजी फाइज ईसा से, कि इससे कतई नजर कि उन्होंने सिर्फ इंटरप्रिटेशन किया पाकिस्तान के आइन और कानून का, और कुरानी आयात के हवाले से कोई फैसला सुनाया। सवाल ये पैदा होता है, उस फैसले को इस पूरे भूचाल में सुनाने की जरूरत क्या थी? एक बात है भाई, इतने सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। पाकिस्तान के बेचारे हजारों लोगों के लाखों मसाइल जो हैं वो दफातर में, अदालतों में पेंडिंग है। ये आखिर इतनी अहमियत क्या थी इस वक्त कि जनाब उन्होंने ये फैसला सुनाया? सोचने वाली बात है। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐसी क्या जरूरत महसूस की? भाई डिले कर देते, 1 महीना डिले कर देते, 2 महीना कर देते, 1 साल के लिए डिले कर देते, ये फैसला अभी क्यों सुनाया? ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, सवाल करने की तो कम से कम जरूरत है ना, कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी भूचाल आया हुआ है, एक डिसबैलेंस पैदा हो रहा है, इल्जामात लग रहे हैं, काजी फाइज ईसा पर भी इल्जामात लग रहे हैं कमिश्नर पिंडी के हवाले से। तो उन्हें यह फैसला सुनाने की जरूरत क्यों पेश आई? मैं अपनी राय दे देता हूं। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की क़ियादत में जो सुन्नी और शिया इत्तेहाद हुआ है, MWM और सुन्नी काउंसिल को साथ बिठाकर, वो एक बहुत बड़ा कदम था। क्योंकि उस कदम उठाने से पहले तकफीरी शिया काफिर के ट्वीट्स कर रहे थे। ट्विटर मैदान है
पाकिस्तान में सियासी जंग का, ठीक है। सोशल मीडिया बाकी तो इतनी अहमियत नहीं, ट्विटर की बड़ी अहमियत है। कारकुनान और लीडर और सहाफी सब वहां मौजूद थे, एजेंसियां। वहां पर जो थी, पहले ये खबर छोड़ी गई या थी खबर, अफवाह थी मुझे नहीं मालूम, कि जी MWM में सारे PTI वाले जमा होंगे। हुआ क्या, एक तूफान मच गया कि ये तो निकाह टूट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, MWM के लीडर ने सुन्नी काउंसिल के लीडर के साथ बैठकर ये कहा कि ये अच्छा फैसला हुआ है। इससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता था कि सारे लोग सुन्नी काउंसिल में चले जाएं। सारे शिया भी कुछ तो जीते होंगे ना, वो भी सुन्नी काउंसिल में गए। ये वो अमल है कि जिससे पाकिस्तान में उस इत्तेहाद की फिजा नजर आती है जो क़याम पाकिस्तान के वक्त थी। उसके बाद तो फिरकावारियत बढ़ती चली जा रही है। तो उस फिरका वराना हम आहंगी का जो वो इंट्रोडक्शन दिया इमरान खान साहब ने, क्या वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है काजी फाइज ईसा के इस फैसले से? ये आप तय कीजिए। अच्छा, जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो तो इमरान खान मुखालिफ है, हम उन पर इल्जाम रख सकते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान रियाज साहब, वो तो इमरान खान के चाहने वाले हैं, उन्होंने इस शोशे को मजीद आगे बढ़ाया। मतलब अगर चिंगारी जो थी वो काजी फाइज ईसा ने फेंकी भूसे में, तो वहां पर हवा के झक्कड़ जो थे वो इमरान रियाज साहब ने चलाए। क्यों चलाए, मेरी समझ से बालातर है। मैं यहां ये बात जरूर कहूंगा कि जो न्यू ऑर्डर्स होते हैं, जैसे अमेरिका आजकल, अमेरिका तो नहीं, ग्लोबलिस्ट जो है, मैं वहां ज्यादातर बैनुल-अक़वामी सियासत की बातें नहीं करता, लेकिन एक बात बता देता हूं कि इस वक्त दुनिया में दो तबकात की आपस में तनाव है। एक ग्लोबलिस्ट है जो पूरी दुनिया पे एक मुश्तरका हुकूमत कायम करना चाहते हैं, और एक नेशनलिस्ट है जो ये कहते हैं कि हम अपने मुल्क की परवाह करते हैं, हमें इससे परवाह नहीं है दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है। जैसे अमेरिका के अंदर जो ट्रंप है वो नेशनलिज्म के हामी है कि हमें जरूरत नहीं है इसराइल फलस्तीन में कुछ हो रहा है, हमें जरूरत नहीं है। अगर इंडिया पाकिस्तान में हो रहा है, हमें जरूरत नहीं है मदाखलत करने की, हम अपना अमेरिका देखें, ठीक है ना। ग्लोबलिस्ट कहते हैं बाइडन या ओबामा जो पहले थे, वो ये कहते हैं कि नहीं, अमेरिका सुपर पावर है, उसको हर जगह मदाखलत करनी चाहिए, ठीक है। तो अमेरिका के अंदर नेशनलिज्म और ग्लोबलिज्म का तनाव है। इमरान खान जो है, मैं समझता हूं नेशनलिस्ट आदमी है, ठीक है ना। उनको इससे दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान से बाहर क्या हो रहा है, वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी अस्करी कुव्वतें हैं वो अमेरिका से, सऊदी अरब से, ईरान और ये जनाब चाइना, सारा एक ग्लोबलिस्ट जो एक ताना बाना बुना है, उसमें रहते हुए पाकिस्तान का अपने हिसाब से इस्तेहकाम चाहती है। मैं तनकीद नहीं कर रहा, एक बात करके आगे बढ़ रहा हूं। तो इस पूरे सिलसिले में अगर इस मुल्क में फिसादात होंगे, आग लगेगी, चाहे वो फिरका वराना आग लगे, इलाकायत पे लगे। ये जो मौजूदा इलेक्शन रिजल्ट है, उन्होंने इस मुल्क को 4 टुकड़ों में जमहूरियत, जो भी जिसको कह लीजिए आपने नाम नेहाद जो भी हुआ है, उसमें बांट दिया है। KP के पश्तूनों का जो जगह है और हजारेवाल का, वो मुकम्मल तौर पे PTI के हवाले कर दिया है। पंजाब खैस्तान के नून लीग के हवाले कर दिया है। सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया है, और बलूचिस्तान जो है वो मिक्स प्लेट है, ठीक है। और कराची जो है वहां पर एक ऐसा मामला रखा हुआ है कि जिसके जरिए पीपल्स पार्टी को तंग किया जाए। तो हालात कहां जाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। IMF से ड्यू है इनका भी, मेरे ख्याल में जून में शायद दोबारा मामला तय करना। और इमरान खान के जो है IMF पे असर व रसूख है। असर और रसूख कैसे है कि उनकी साबका बेगम जमायमा, वो उनमें अब भी दिलचस्पी रखती हैं। उनके बेटे जो हैं उनके हवाले से कह लीजिए जो भी है, और वो बड़ी बाअसर खानदान से ताल्लुक रखती हैं, ठीक है। ऐसे ही जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उनमें जो बहुत बड़ी तादाद है वो PTI के सपोर्टर्स की है, अमेरिका से लेकर बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जगह। और वो बड़े मौसर हैं, ताकतवर हैं।
जैसे अमेरिका में तो मैं जानता हूं कि अमेरिका में जो दोनों पार्टियां हैं उनमें जो सपोर्टिंग ग्रुप है वो पीटीआई से हमदर्दी रखता है। तो अगर अमेरिकन ग्लोबलिस्ट, और मैं यहां थोड़ा सा आ जाता हूं बात नवंबर के लिए, हो सकता है ये हुकूमत खिंचती रहे नवंबर तक। नवंबर में इलेक्शन हो रहे हैं, बाइडेन ग्लोबलिस्ट है और ट्रंप जो है वो नेशनलिस्ट है। ट्रंप को परवाह नहीं है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ठीक है ना। वो कहेगा भी जो अवाम कह रही है वहां की वो जो चाहे करें, या वहां की जो आमरीत है वो जो चाहे करे, वो मदाखलत नहीं करेगा, ये तय है। मैं बता रहा हूं, आप उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। अगर उसकी हुकूमत आती है तो फिर जो सपोर्ट ग्रुप है अमेरिका की बुनियाद पर, अगर कोई किसी को सपोर्ट हासिल है वो सपोर्ट चली जाएगी, फिर खेल अवाम के हाथ में आने के चांसेस है, ठीक है ना। तो और अगर ऐसा नहीं होता, बाइडेन की हुकूमत में मुसलमानों को बड़ा असर है और मुसलमानों के असर में पाकिस्तानियों का बहुत असर है और पाकिस्तानियों में पीटीआई का बहुत असर है। उन्होंने बहुत तंग किया हुआ है बाइडेन मौजूदा रिजीम को कि भाई ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इमरान खान को बचाओ। तो इमरान खान की पोजीशन बैन अवी सतह पर मजबूत है, कहने का मतलब ये। तो ये जो एनआरकी जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये कादियानी जो बात शुरू हुई है और ये जो फैसला किया है, मेरी समझ से बालातर में इसमें फायदा किसका होगा? क्योंकि शुरू करने वाले एक तरफ चीफ जस्टिस है और दूसरी तरफ इमरान रियाज है, ठीक है। तो ये किसने किया है, वल्लाह आलम बिस्सवाब। लेकिन मैंने कहा नुक्ता दे दूं, आप लोग सोचिएगा। मैं फैसला करने की कुव्वत नहीं रखता इस मामले में, तो मैंने इसको जाने दिया है। इसमें सोचना पड़ेगा मजीद कि यह आगे रंग क्या लाता है। मगर मेरे नजदीक, जैसे मैंने पहले कहा कि इमरान खान ने एक बहुत अच्छा फैसला किया था शिया सुन्नी इत्तेहाद का मुजाहरा कराकर। अच्छा, अब हम आते हैं हमारी हरदिल अजीज MQM कराची। चूंकि हम जो है GA कराची की बात करते हैं, GA कराची होगा तो जीवे जीवे पाकिस्तान भी होगा। MQM जो है इलेक्शन से पहले, और पहला इलेक्शन नहीं है, हर इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी को ऐसे दिखाती है जैसे बहुत बड़ा भूत, और मेरे नजदीक भूत है, एक ड्रावना मॉन्स्टर है पीपल्स पार्टी। कराची पे कब्जा किया हुआ है, ठीक है। मगर सवाल यह पैदा होता है कि यही MQM जो 5 साल पहले PTI के साथ गई थी, सूबे बनाना चाहती थी, अब जब नून लीग के साथ मुज़ाकरात कर रही है तो 3 आईनी तरमीम की बात करते करते अब गुज़िश्ता 24 घंटे में जो खबरें मैं देख रहा हूं, जिन तज्जिया निगारों को मैं सुन रहा हूं, ज़ाहिर मेरा और तो कोई जरिया नहीं है, मेरी कोई अंदरूनी कोई लाइन नहीं है, किसी के साथ नहीं है, यह नजर आ रहा है कि अब वो 3 तरमीम जो है ना, वो तो सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए था, मीडिया को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि मुहाजिर जब पढ़े तो कहे वाह भाई वाह, MQM देखो वो अड़ गई है। मगर अब उकदे खुल रहे हैं कि MQM अड़ रही है किस पे लिए, गवर्नर मिल जाए। मैं कल भी कह चुका, उससे पहले भी कह चुका, गवर्नर ही तो प्लेट में रख के देंगे इनको भाई, नून लीग को जरूरत नहीं है गवर्नर की यहां पर, ठीक है ना, ये इनको दे देंगे। ये असल में है जो MQM का पुराना मिजाज है, अपने लोगों को, अपने वोटर्स को, अपने कारकुनान को धोखा देने का। अब लोग मुझसे कहते हैं नदीम भाई आप तो हाथ जोड़ के पीछे पड़ गए MQM के। कोई तो ये भी कहते हैं कि जी आप जो है ना वो अपनों के साथ जो है वो ऐसा रवैया रखते हैं जैसे गैर हैं और गैरों के लिए रवैया अच्छा है। भाई ये अपने अपने नहीं है ना, और गैर जो है उनसे अगर मफाद नजर आ रहा है तो मैं गैरों की हिमायत करूंगा। मैं तो इलेक्शन से पहले गुज़िश्ता समझ ले 2 साल से मुस्तकिल कह रहा हूं कि PTI जो है वो हमारे मसाइल हल करने की आईनी कानूनी तौर पे वाहिद उम्मीद है। मैं यकीन नहीं कह रहा, मुझे नहीं मालूम। 2018 में उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी और MQM भी उनके साथ थी, वो कोई तरमीम नहीं कर पाए, न कर सकते थे। और कराची का कोई भी भला करने के लिए उन्हें जो है पीपल्स पार्टी का सहारा लेना पड़ता था। और जो हमारी अस्करी कुव्वतें हैं उनका जो है पीपल्स पार्टी से बड़ा अच्छा ताल्लुक है। सवाल यह पैदा होता है कि चलें, जब उसने नहीं किया, गुज़िश्ता 2.5-3 साल तो MQM PDM के साथ रही है ना। जो अब मौजूदा सेटअप आने वाला है, जो आने वाला सेटअप है वो मजीद हल्का है। जो सेटअप चला गया, अच्छा ये महाजिरों की समझ में बात नहीं आती
कि भाई मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, मैं मुखालफत नहीं कर रहा, हकायक आपको याद दिला रहा हूं। आप भूल जाने के आदी हैं, आप इश्क करने के आदी हैं, आपको उस बुज़दिल भगोड़े अल्ताफ से इश्क है। अब इश्क की वजह पूछो तो आपको नहीं पता। भाई इश्क भी बंदा जो है वो कम से कम शक्ल देख के तो करता है। ठीक है, आपने पैसा नहीं देखना माशूक का, आपने जो है उसकी तरबियत नहीं देखनी माशूक की, आपने उसका किरदार नहीं देखना। अरे भाई शक्ल तो देखते हैं ना, कोई खूबसूरती तो देखते हैं ना, या ऐसे ही आप किसी चलती फिरती लूड़ी लंगड़ी काली भुजंग से, आप मोटी भेल से आपको इश्क हो जाएगा? नहीं होता ना। मैं तो कभी किसी फिल्म में नहीं देखा कि किसी को किसी बदसूरत बदशक्ल मोटी काली किसी टिग्गी निक्की किसी से इश्क हुआ हो। इश्क हमेशा खूबसूरत से होता है। ओ भाई अल्ताफ से आपको इश्क क्यों है बता दीजिए। सियासी लीडर का इश्क ही होता है बहादुर हो, जरी हो, जो बात कहे उस पर कायम हो। ठीक है ना, आपके लिए सीना सिपर हो जाए। इमरान खान है, जेल में बैठा हुआ है, लोग कहते हैं हमारा शेर लीडर है, मना कर अड़ गया। लोग कहते थे भाग जाएगा भाग जाएगा भाग जाएगा, यू टर्न लेता है यू टर्न लेता है, वो अड़ गया है, कोई नया यू टर्न नजर नहीं आ रहा। ठीक है, आपका लीडर वो घन चक्कर की तरह से आपको जो है 35 साल से घुमा रहा है। अब मैं जब ये बात करता हूं तो लोग नाराज हो जाते हैं। महाजिर जो है उसने तय कर लिया है कि मैं जो हूं ना, मैं गुलामी करूंगा इस अल्ताफ की। ओ भाई करो गुलामी। नदीम रिजवी तो गुलामी नहीं करेगा। नदीम रिजवी ने अल्ताफ को कायद माना था और मुश्किल से 3 साल बाद एहसास हो गया था कि भाई ये जो है ना बंदा सही नहीं है, और उसके अगले 1.5 साल के अंदर उसने कहा भाई जान छोड़ो, ये इस लायक नहीं है, और उसकी बात से आज तक पलट कर नहीं देखा। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान से आप सवाल क्यों नहीं करते, पूछते क्यों नहीं है? क्या इनका हुकूमत में होना जरूरी है? ये गवर्नर, मैं कहता हूं पीपल्स पार्टी को दे दो आप गवर्नर। आप गवर्नर से क्या हासिल करोगे? क्या कराची को फंड मिल जाएंगे गवर्नर के थ्रू? गवर्नर आपको क्यों चाहिए? मुझे कोई समझा दे, तो मैं जाहिल हूं, मैं कम अकल हूं। भाई गवर्नर चाहिए। गवर्नर ये जो मुआहिदा हुआ था, देखिए आप कहते हैं ना हमें कायद चाहिए, हमें कायद चाहिए, बानी चाहिए, पार्टी चाहिए, आप क्या बेकार बातें करते हैं। अबे इसी पे बता दो, ये जो तुम्हें उर्दू बोलने वाला जो गवर्नर हर पार्टी लगाती है, पीपल्स पार्टी भी मजबूर है कि किसी चांडी हो जतोई को नहीं लगाएगी, डॉक्टर आसिम को लगाना चाहती है। क्यों? चूंकि बगैर कायद, बगैर बानी, बगैर पार्टी जो महाजिरों की मुश्तरका दानिश्वरों की जो क़यादत थी, मैं तो उसमें अपने आप को शामिल नहीं करूंगा, लेकिन आज के दौर में मुझ जैसे पढ़े लिखे लोग, ठीक है, मैं एक अदना आदमी, जो मुझसे बेहतर लोग हैं इस कौम में, वो इस कौम की बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे रईस अमरोवी और उनके जो हमनवा लोग थे उस जमाने में, उन्होंने जो नेगोशिएट किया था, और वो नेगोशिएशन जो थी वो इतनी भारी थी, बगैर इलेक्शन लड़े, बगैर पार्टी बनाए, बगैर कायद बने, बगैर बानी बने, उन्होंने वो कुछ हासिल किया था जिसका पूरी एमक्यूएम आज तक 35 साल तक अल्ताफ समेत हासिल करना तो बहुत दूर है। जो उन्होंने हासिल किया था वो भी गंवा दिया 18वीं तरमीम में। और आप कहते हैं इन पे तनकीद नहीं करो, ये अपने हैं, अपने लोगों को। अबे भाई ये अपने नहीं है, ये वो अपने हैं जो हमें भेड़ बकरियों का रेवड़ समझते हैं और हमें हाँक कर जरदारी कसाई की दुकान पे ले आके बेच आते हैं। आ रही बात समझ में? इसलिए मैं इनको अपना नहीं मानता। ये मक्कार हैं, मफाद परस्त हैं, मौका परस्त हैं, ये मुनाफिक हैं। अल्ताफ से लेकर एमक्यूएम पाकिस्तान का हर लीडर, मुस्तफा कमाल साहब को मैं जज कर रहा हूं, उनको मैं तनकीद कम से कम करता हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि वो गलती कर रहे हैं, अभी जुर्म नहीं किया उन्होंने। जिस दिन जुर्म करेंगे, फारूक सत्तार की तरीके से, हैदर रिजवी की तरीके से, अल्ताफ की तरीके से, मैं और खालिद मकबूल की तरीके से मैं उन पर भरपूर तनकीद करूंगा। लेकिन बधाई लग रहा है कि वो फंसे रहे इस वक्त, धोखा खा चुके। एमक्यूएम तो मुस्तकिल धोखे खाती है। मैंने एक और मिसाल बार बार दी है
कि हमारे जो असलाफ थे, सर सैयद अहमद खान पे बिला वजह की वो जाहिल सिंध के कौम परस्तों की बातों में आकर उनको अंग्रेज का एजेंट कहते हैं। अबे उल्लू के पट्ठों, जाके पढ़ो तो सही, समझो तो सही, सर सैयद अहमद खान थे कौन। मुझ जैसे आप जैसे आदमी थे, नौकर पेशा थे, बहुत बड़े रईस भी नहीं थे, बहुत बड़े तालीम याफ्ता भी नहीं थे, क्लर्क थे उस जमाने में अंग्रेज सरकार में। उनका दिल कोड़ रहा था 1857 की जो गदर हुआ था। वो परेशान थे कि मेरी कौम का क्या हशर हो गया। ये कौम जो कि हुक्मरान रही है दिल्ली के ऊपर, तख्ते दिल्ली इनके पास 800 साल रहे, अब ये बेचारे कबूतर उड़ा रहे हैं, अब ये बेचारे शायरी कर रहे हैं। ठीक है, शायरी बुरी चीज नहीं है, लेकिन शायरी अगर बीमारी बन जाए, वो शायरी जो सिर्फ ये सिखाए कि हम ये छोड़ आए, हम ये छोड़ आए, हम ये छोड़ आए, और ये ना बताए कि हमारी तबादले की भी जमीन है, ऐसी शायरी पे लानत है। आ रही बात समझ में? मरहूम हो गए वो साहब जिन्होंने ये अहमकाना शायरी की थी। तो बहरहाल खैर, मुहाजिर कौम की ये बदकिस्मती है कि सर सैयद अहमद खान को नहीं पहचानती। उन्होंने बदतरीन हालात में राह निकाली। सबसे पहले तालीम तबाह हो गई थी, ठीक है ना। फिर उनके जो रुफका थे उनको हिदायत की थी कि कांग्रेस की सियासत में नहीं पड़ना, और उसके बाद जब मौका आया सियासत का तो उन्होंने क्या किया, जुदागाना इंतखाबात पहले गारंटी लिए अंग्रेज से और फिर उसमें शामिल हुए और जीत के पंजे गाड़ दिए। 1920 से पहले पहले जीत चुके थे, फिर लीडरी का शौक हुआ और ये असर हो गया। जैसे एमक्यूएम चाहती 1988 में जीत के पंजे गाड़ देती, जीत का आलम गाड़ देती, ठीक है ना, क्योंकि 88 में बेनजीर की हुकूमत बन नहीं सकती थी। ये कहते पहले कोटा सिस्टम खत्म होगा, जैसे असेंबली का इजलास होगा कोटा सिस्टम खत्म, वरना हम हुकूमत में नहीं होंगे। इन्होंने नहीं किया ऐसा। ये चाहते तो कि बिहारियों को वापस लेकर आओ जो 2.5 लाख हैं, जब तक वो नहीं आएंगे हम हुकूमत में नहीं जाएंगे। अल्ताफ ने ऐसा नहीं किया। अब उनके पास मोटरसाइकिल से पिजीरो जीपें आ गई थी, 3-3, 4-4 लाइन से खड़ी हो गई थी। कारकुनान डकैतियां कर रहे थे शहर कराची में। जब वो कारकुनान डकैतियां कर रहे थे तो उनको बचाने के लिए अपना सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करते थे। तो इतना भारी मैंडेट जो था, जो कोटा सिस्टम महाजिर कौमियत बनवा सकते थे आइन के अंदर, वो नहीं किया। वो लग गया कारकुनान को छुड़ाने के लिए, बस दैट्स इट। फिर कारकुनान को आपस में लड़ाया, तो मुशर्रफ के दौर में भी यही हुआ। सारी ताकत जाया कर दी अपने कारकुनान को रिहा करने के लिए, और जो कत्ल गारतगरी करते थे उनको पकड़ाए जाने से बचाने के लिए, और जो करप्शन किया चाइना कटिंग वगैरह जरदारी के साथ मिलकर चिल्लड़ों में जो है कराची की जमीन को बेच दिया, और बाकी सब कुछ जो महंगी जमीनें हैं वो जरदारी के हवाले कर दी। ठीक है, मुझसे कहते हैं आप अल्ताफ की बुराई मत कीजिए, आप एमक्यूएम की बुराई मत कीजिए। अबे मेरा उन्होंने कुछ नहीं लिया।